नमस्कार मित्रों, न्यूज प्राइम 18 में आपका स्वागत है। मैं राजन सिंह चौहान। पिछले दिनों हमारे द्वारा पूरे साक्ष्यों सहित फर्जी डेयरी फार्म का न्यूज का प्रसारण किया गया था, जिसे जिला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए उसकी जांच कराई। जांच कराने पर इस शातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह इंजोरिया राजकुमार उजागर का डेयरी फार्म फर्जी निकला है। इसके द्वारा साजिश करके, ठगी करके, धोखाधड़ी करके कुछ गाय गंगा प्रसाद पांडे से, कुछ गाय सोनामणि के एमडी ऑफिस से ले जाई गई थी। वो इसलिए कि पशु विभाग के द्वारा इसके डेयरी फार्म का सत्यापन किया जाना था। 29 अक्टूबर को पशु विभाग के द्वारा इसके डेयरी फार्म का सत्यापन किया गया। सत्यापन करने के बाद खड़गवां पशु विभाग के द्वारा उक्त रिपोर्ट को जिला प्रशासन को भेजा गया। जिला प्रशासन के द्वारा न्यूज प्राइम 18 के खबर पर मुहर लगाते हुए उक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर राज्य शासन को सच्चाई बता दी गई है। राज्य शासन को जिला प्रशासन के द्वारा जांच प्रतिवेदन भेज दिया गया है। आइए हम बताते हैं उक्त जांच प्रतिवेदन में क्या क्या लिखा हुआ है, जो हमें सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, अंबिकेश्वर सिंह सोनामणि विकासखंड खड़गवां के द्वारा एक ही खसरा नंबर 1244 रकबा 0.46 हेक्टेयर में डेयरी सेट का निर्माण किया गया है, जिसमें पंप नहीं डाला गया है। सत्यापन के दौरान दोनों सेट में 3-3 गाय पाई गई। कुमारी इंजोरिया के गायों का कुल दुग्ध उत्पादन 7 लीटर प्रतिदिन एवं राजकुमार के सेट की गायों का कुल दुग्ध उत्पादन 6 लीटर प्रतिदिन पाया गया। दोनों हितग्राहियों द्वारा रखे गए पशुओं का क्रय गठित समिति, ऋण स्वीकृतकर्ता, बैंक के शाखा प्रबंधक, सरपंच, विकास खंड के पशु चिकित्सा अधिकारी संबंधित जनपद पंचायत के कृषि स्थायी समिति के सभापति के समक्ष नहीं किया गया है तथा पशु चिकित्सा विकास खंड खड़गवां को पशु क्रय का बिल भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, बिल भी नहीं प्रस्तुत किया गया है, जिससे कि गायों की खरीदी प्रमाणित की जा सके। वहीं सरपंच खड़गवां द्वारा पंचनामा तैयार कर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि दोनों हितग्राहियों द्वारा रखी गई गाय गंगा प्रसाद पांडे की है। हमने उक्त समाचार में प्रमुखता से गंगा प्रसाद पांडे की बात को रखा था तथा दोनों हितग्राहियों द्वारा डेयरी संचालित नहीं की जा रही है। केवल येन केन प्रकारेण शासन को धोखे में रखकर सब्सिडी प्राप्त करने का प्रयास का खेल खेला जा रहा है। यह जांच प्रतिवेदन में लिखा गया है, जो राज्य शासन को भेजा गया है। इसकी धोखाधड़ी पूरी तरह से अब उजागर हो चुकी है। आगे ये भी लिखा हुआ है मित्रों, मैं वो भी आपको पढ़ के सुनाता हूं। पशु चिकित्सा अधिकारी विकासखंड खड़गवां द्वारा प्रस्तुत अपने सत्यापन प्रतिवेदन एवं प्राप्त पत्रों से स्पष्ट है, कुमारी इंजोरिया पिता राम प्रसाद, राजकुमार पिता अंबिकेश्वर सिंह द्वारा राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना के नियमानुसार पशुओं का क्रय समिति के समक्ष नहीं किया गया है। न ही गाय क्रय के बिल एवं बीमा के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिससे यह प्रमाणित होता है कि दोनों ही हितग्राहियों द्वारा गायों का क्रय ही नहीं किया गया है और दोनों के द्वारा कोई डेयरी संचालित नहीं की जा रही है, जो सरपंच के पंचनामा प्रतिवेदन से भी स्पष्ट हो रहा है। उनके द्वारा कोई डेयरी संचालित नहीं की जा रही है। साथ ही ऋण स्वीकृतकर्ता बैंक शाखा द्वारा निर्धारित एनेक्सर 1 द्वारा सब्सिडी की मांग भी नहीं की गई है।
बल्कि अवैध रूप से गुमराह करते हुए दोनों के द्वारा केवल सब्सिडी प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः दोनों हितग्राहियों का योजना अंतर्गत सब्सिडी दिया जाना उचित नहीं होगा। मित्रों, यहां पे एक बात और प्रमुखता से मैं बताना चाहूंगा। 29 अक्टूबर को खड़गवां विकास पशु विभाग अधिकारी अपनी पूरी टीम के साथ जब सत्यापन करने वहां गए हुए थे, तो इनमें से एक हितग्राही जो ये साथी अपराधी अंबिकेश्वर सिंह का लड़का है, जिसका नाम राजकुमार है, वो सालों से यहां नहीं है। वो इंदौर में रहता है, न उसे बुलाया गया। सत्यापन के दौरान यही साथी अपराधी अंबिका सिंह वहां मौजूद था, जो विकास खंड अधिकारी पशु विभाग डॉक्टर प्रशांत देवांगन व दुबराज अजगल्ले व उनकी टीम के द्वारा जो फोटोग्राफ्स सत्यापित करके अपने जांच प्रतिवेदन के साथ जिला प्रशासन को सौंपे हैं, उसमें भी ये साथी अपराधी अंबिकेश्वर सिंह, दूसरी साथी अपराधी इंजुरिया साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। इनके द्वारा पूर्व में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शासन को धोखे में रखकर बैंक की मिली भगत से 31 लाख रुपए का एक मुश्त आहरण करके अपने अकाउंट में यह साथी अपराधी अंबिकेश्वर सिंह ट्रांसफर कर लिया। न्यूज प्राइम 18 में खबर प्रसारण होने के बाद यह तिलमिला उठा। कई तरह के मेरे विरुद्ध सांसद प्रतिनिधि अशोक श्रीवास्तव, सांसद प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी जी के विरुद्ध कई तरह की टिप्पणी करने लगा। वहीं इंजुरिया के द्वारा भी तिलमिलाकर एक पत्र व्हाट्सएप में पोस्ट किया गया है, जिसमें मुझे चोर बताया जा रहा है। उसके गुस्से का तिलमिलाहट, एक कहावत है कि खिसियानी बिन्नी खंभा नोचे, उसके द्वारा चोर कहते हुए धोखेबाज लुटेरे हो, मैं उसका वो पत्र भी पढ़ रहा हूं, लिखा गया है। कई तरह के अपराध मेरे विरुद्ध खड़गवां थाने में दर्ज हैं। मित्रों, कई तरह के अपराध खड़गवां थाने में मेरे विरुद्ध दर्ज है, जो मुझे नहीं मालूम है। फिर नीचे अवध भाषा का टिप्पणी करते हुए लिखती है, तू न्यूज 18 प्राइम टाइम में जो टूटा फूटा घर दिखा रहा है, वह पूरी डी छापर मेन रोड का सोसाइटी का है। मित्रों, जबकि मेरे विजुअल में इसके डेयरी फार्म के साथ सटा हुआ उसका सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा था। मैं आगे पढ़ता हूं। डेयरी फार्म का निरीक्षण शासन द्वारा किया गया है या हुआ है। उसमें 2 गाय चरवारी डाल के स्वयं बता रही है, उसमें 2 गाय चरवारी डाल के गंगा महाराज से खरीदा गया था। गंगा महाराज यानी कि गंगा प्रसाद पांडे से खरीदा गया था। डेयरी के पास होने के कारण एक दिन के लिए गाय घर चली गई थी, तो निश्चित रूप से आज भी वो गाय उनके डेयरी फार्म में होगी। फिर उसके द्वारा उसके भाषा से स्पष्ट होता है कि मेरे द्वारा इस समाचार को चलाने से इसके द्वारा फिर से हम सभी के विरुद्ध फिर से किसी न किसी के मामले थे। इसके गैंग के, इस साथी अपराधी अंबिकेश्वर सिंह के गैंग में शामिल किसी न किसी के द्वारा हम लोगों के विरुद्ध फिर से झूठी शिकायतें की गई हैं या की जा रही हैं, क्योंकि उसकी बातों से ही स्पष्ट यहां पे प्रमाणित हो रहा है। वो लिख रही है, छेड़खानी और रेप के कई शिकायत हैं जो जांच में है। अब इसके भी अलावा तेरे ऊपर और भी मामले और हुई शिकायतें और लोगों द्वारा की गई शिकायत जल्द ही मैं डाल रही हूं। इसके इस नीचे उसके द्वारा इस पत्र में अपना साइन भी किया गया है, जिसे व्हाट्सएप में इसके द्वारा कई लोगों को पोस्ट किया गया है। इससे यह साफ प्रतीत होता है पूर्व की भांति ये फिर से रंजिशवश मेरे द्वारा डेयरी फार्म का पर्दाफाश कर दिए जाने पर इन्हें अच्छे से पता है कि अब 420 धोखाधड़ी का मामला अवश्य दर्ज होगा
कानूनी कार्यवाही होगी। इनके द्वारा शासन को 31 लाख रुपए का चूना लगाया गया है। वहीं इनके द्वारा अपने डेयरी फार्म का सत्यापन कराने के साथ साथ पुलिस को भी चकमा दिया गया है। पुलिस के द्वारा लिखे, जो मैंने पहले ही उजागर कर दिया है, पूर्व में लिखे पत्र में इनके द्वारा जांच कराई जाने की मांग की जा रही है। इन्हीं के पत्रों के द्वारा जांच कराई जाने की मांग की जा रही है उक्त फर्जी डेयरी फार्म का। वो इसलिए उसमें इनके द्वारा बताया जा रहा है कि वहां एक पैरा कुट्टी, पैरा, कंपोस्ट, बोर सभी मौजूद है। तो सवाल उठता है कि पुलिस तो जांच करने अवश्य जाएगी। और सबसे मजे की बात, इन पुलिस की जांच से पहले ही पशु विभाग, जिला प्रशासन का सत्यापन राज्य शासन को भेज दिया गया है। उसी में इनकी पूरी सच्चाई उजागर हो गई है।